गाइस, मैं हूं ज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक चैनलर हूं एंड आज का रीडिंग है हमारा अबाउट एन अल्टीमेट करियर गाइड। ओके, ये वाला रीडिंग आप किसी भी प्रोफेशन में हो तो भी देख सकते हो, किसी भी एज ग्रुप में, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। इट्स द अल्टीमेट गाइड विच विल टेल यू कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, आगे कैसे मैन्यूवर करना है। ओके, सो बिफोर आई गेट इनटू द पाइल्स, मैं बस कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे उसके बारे में बता दूं। फर्स्ट बताएंगे हम, देखेंगे हम कि व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन बेस्ड ऑन आपका प्रिपरेशन, आपका माइंडसेट एटसेट्रा। व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज़ होल्डिंग यू बैक। कभी कभी हम मेहनत करने की कोशिश करते हैं बट नहीं कर पाते हैं। सो व्हाट इज़ और what are the main reasons which are holding you back from being your from giving your best। फिर हम देखेंगे कि what do you need to work on and how। वो क्या चीज़ है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, अपनी एनर्जी, एफर्ट्स, थॉट्स एट्सेट्रा लगाने चाहिए एंड कैसे करना है। नेक्स्ट वी विल सी व्हाट आर द चैलेंजेस यू माइट फेस। ओके, इट्स नेवर अ वॉक इन द पार्क। किसी भी चीज़ तक पहुंचने जाओ, इट्स नेवर टू ईजी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि थ्रू आउट द वे आपको क्या क्या चैलेंजेस मिल सकती हैं, क्या क्या नेगेटिविटीज़ आ सकती है, सो दैट यू कैन बी प्रिपेयर्ड कि हाँ ये सब चीज़ें हो सकती हैं, एज वेल एज यू कैन वर्क अगेंस्ट दोस्त। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि अगर कुछ रिवॉर्ड्स है कि आप मेहनत कर रहे हो एंड बीच बीच में कभी कभी गॉड हमें रिवॉर्ड्स देते हैं, राइट। तो अगर वैसे कुछ रिवॉर्ड्स हैं जो आपको मिलने हैं तो वो क्या हो सकते हैं। एंड लास्टली वी विल सी कि व्हाट इज़ द ग्लिम्स ऑफ योर फ्यूचर इन रिलेशन टू योर गोल और योर करियर इन जनरल। तो इसका फाइनल आउटकम क्या है, आपका जो भी गोल है या फिर आप जो भी करियर फेज में अभी हो उसका फाइनल आउटकम क्या है, या फिर उसका नेक्स्ट फेज क्या आने वाला है। ओके, सो नाउ दैट बीइंग सेड, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कुछ इमेजेस दी गई हैं। इन इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, नो दैट कि उसमें आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। माई लवली ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोले थे वो भी फिर से डिस्कस कर लूँ, क्योंकि काफ़ी लोग स्किप कर देते हैं एंड आई नो दैट। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि आपका करंट सिचुएशन क्या है, देन वी विल सी व्हाट इज़ होल्डिंग यू बैक। नेक्स्ट वी विल सी व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन एंड हाउ, किस चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए और कैसे कर पाओगे। नेक्स्ट वी विल सी कि क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आप फेस करोगे या फिर कर सकते हो पोटेंशियली। नेक्स्ट वी विल सी कि कुछ अगर रिवॉर्ड्स हैं जो यूनिवर्स आपको ऑन द वे देना चाहते हैं तो वो क्या अवार्ड्स हो सकते हैं। लास्टली वी विल सी द आउटकम, द ग्लिम्स ऑफ योर फ्यूचर इन रिलेशन टू योर गोल और योर करियर इन जनरल। ठीक है, ये आप किसी भी एज ग्रुप के हो तो भी इस रीडिंग को देख सकते हो, किसी भी प्रोफेशन में हो तो भी इस रीडिंग को देख सकते हो कि इट इज़ फॉर एनी वन एंड एवरी वन एंड इट इज़ टाइमलेस। इट इज़ गोना फाइंड यू व्हेन यू नीड इट द मोस्ट। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 1। एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिससे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो ग्रुप 1, लेट अस सी बेस्ड ऑन आप कितना मेहनत कर रहे हो या फिर आपका वाइब्स कैसा है एट्सेट्रा रिगार्डिंग, मतलब हर चीज़ को मुद्देनज़र मुद्देनज़र ही तो बोलते हैं ना, हाँ रखते हुए व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन रिगार्डिंग योर करियर, मद्देनज़र। रूपन, पहली बात तो जितनी स्थिति खराब नहीं है आपका माइंड उससे ज़्यादा आपको बता रहा है। ओके, यू आर परफेक्टली केपेबल ऑफ रीचिंग योर गोल, यू आर परफेक्टली केपेबल ऑफ working through all your negativities. You're perfectly capable of getting the desired results। बस आपका दिमाग आपको ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करने बोल रहा है rather than the positive, जिसकी वजह से काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप तक आ रही है बट आप उन्हें देख नहीं पा रहे हो। ओके, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम मीन है आपके दिमाग का या फिर आपके विल पावर का या फिर आपके प्रोक्रेस्टिनेशन का। आपको आपका माइंड किसी ना किसी वे, शेप और फॉर्म में डिस्ट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम द रियलिटी, फ्रॉम गिविंग मोर एफर्ट्स,
फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कि क्या सही है क्या गलत है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे करंट सिचुएशन में जो है वो है आपके माइंड का। ओके आप में से कुछ कुछ लोगों का मुझे ये भी फील हो रहा है कि मे बी अगर आपको पता है कि हाँ ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं या फिर यहाँ यहाँ एफर्ट्स देने हैं, बट जब आप देने जाते हो तो या तो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, फिर डर लगने लगता है, या फिर कंटिन्यूस थॉट्स आने लगती हैं, एंड वही घूम फिर के फिर चीज़ें पीछे होने लगती है, पोस्टपोन होने लगता है। अगर 6 बजे पढ़ने बैठना था, शायद से आप 8 बजे तक पढ़ ही ना पाओ ठीक से, बिकॉज ऑफ ऑल दोज इनसिक्योरिटीज, बिकॉज ऑफ ऑल दोज डर। यू आर बीइंग टोल्ड कि जो गाइडेंस आपके पास है वो बिल्कुल सही है। अगर आपने कुछ प्लान आउट किया है कि ऐसे ऐसे करना है, इट इज़ क्वाइट राइट, तो अपने माइंड को खुद का मॉरल कम करने आपको कंट्रोल करना होगा। ओके, सो दैट इट डज नॉट ब्रिंग डाउन योर मॉरल। आपको रोकना होगा इस चीज़ से। बाद में इस चीज़ के सोल्यूशंस भी देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ आई एम सेंसिंग कि यू आर काइंड ऑफ ऑन द राइट पाथ, बट आपका माइंड आपको सही पाथ पे आगे बढ़ने दे नहीं रहा है। ओके कुछ कुछ लोगों का मुझे ये भी हो रहा है कि यू माइट फील डायरेक्शनलेस, कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे एफर्ट दूँ कहाँ पे नहीं दूँ। तो जिन लोगों को वो चीज़ फील हो रही है ना, फर्स्ट यू नीड टू बैलेंस योर 3D। जब तक आप अपने बेस पे एफर्ट नहीं दोगे तब तक बिल्डिंग आपकी खड़ी नहीं होगी। तो जिन लोगों को अटली डायरेक्शनलेस फील हो रहा है कि नहीं पता कौन से प्रोफेशन में आगे बढ़ूं, नहीं पता कहाँ पे एफर्ट्स देना है, नहीं पता नेक्स्ट बिजनेस वेंचर क्या करूं, यू नीड टू फर्स्ट वर्क ऑन योर 3D। अपने 3D को बैलेंस करो, सही टाइम पे सो, सही टाइम पे उठो, वर्कआउट करो, अपने फिजिकल बॉडी को सही रखो, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस हम अपने फिजिकल बॉडी को सही रखते हैं, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू एक्सेप्शंस, तब तक हमारा इंट्यूशन ठीक से काम नहीं करता है, तब तक हम ठीक से एनर्जेटिकली अपने इनर सेल्फ से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। एंड जब तक हम इनर सेल्फ से ठीक से कांटेक्ट नहीं कर पाए, हायर पावर से ठीक से कांटेक्ट नहीं कर सकते, यूनिवर्स से ठीक से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, एंड वी फील वेरी ब्लॉक्ड फ्रॉम डिफरेंट वेज। ओके तो सबसे पहले तो अपना 3D चेंज करो। इट विल सेंड अ सिग्नल टू योर माइंड कि आई एम नॉट लेस। ओके मैं तुम्हारा स्लेव नहीं हूँ, आई एम रेडी फॉर मोर, आई एम रेडी फॉर पॉजिटिविटीज। ठीक है तो फर्स्ट ये चीज़ आप लोग को करनी है। ओके सो लेट्स सी कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर होल्डिंग यू बैक। थोड़े और डिटेल्स में देखते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको रोक रही है सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने से। आई एम सो सॉरी। फर्स्ट ऑफ अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, मुझे सेकेंड चीज़ जो है वो ये फील हो रही है कि आपका जनरल जो थॉट प्रोसेस है वो ही ज़्यादा नेगेटिव है। ओके इन एनी गिवन टाइम अगर आप अपने माइंड को पूछो कि व्हाट एम आई फीलिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम्स या तो वो एंग्शियस फील करेगा, या फिर डरा हुआ फील करेगा, या फिर नेगेटिव फील करेगा, या फिर कुछ ना कुछ लो वाइब्स, चिंता वगैरह, दूसरे ने ऐसा किया मेरा नहीं हो पाया। ओके तो एक कांस्टेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स कांस्टेंट स्टेट ऑफ कंफ्यूजन या नेगेटिविटी में आपका माइंड रह रहा है, जिस वजह से आपके जनरल वाइब्स ही बहुत ज़्यादा लो हो जा रहे हैं, जिस वजह से हर चीज़ स्लो डाउन हो जा रही है। कोई भी मैनिफेस्टेशन, कोई भी पॉजिटिविटी को पाने के लिए, भली वो लव हो, भली वो करियर हो, भली कोई भी चीज़ क्यों ना हो, हमको सबसे पहले अपने वाइब्स हाई करने होते हैं, बिकॉज हाई वाइब्स अट्रैक्ट एवरीथिंग गुड। हाई वाइब्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। जो भी अच्छी चीज़ें हम लाइफ में पाते हैं, दोज आर ऑल हाई वाइब्रेशनल, दोज आर ऑल हाई वाइब्रेशनल। ओके तो हमें खुद को अपलिफ्ट करना होता है उसके लेवल तक, ताकि हम उस चीज़ को ईजी फ्लो ऑफ एनर्जी करें। ओके इट्स ऑल बेसिक फिजिक्स। ओके तो सिमिलरली यू आर बीइंग टोल्ड कि सबसे पहले तो कॉन्शियसली काम करो। जब भी दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आए, नाउ यू नो अबाउट दिस, है ना, नाउ यू नो कि ये प्रॉब्लम है, तो जब प्रॉब्लम पता चल जाती है तो उसका सोल्यूशन भी इजी आ जाता है ना। नाउ यू आर बीइंग टोल्ड कि जब भी दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आए उसको पॉजिटिविटी से चेंज करो। आप लोग के लिए इंस्ट्रक्शन आ रहा है कि जब भी नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं उसको बोलो कि आई कैंसिल यू, आई रिजेक्ट यू, आई एक्सेप्ट ओनली पॉजिटिव थिंग्स। मेरे लिए सब, उसके बाद ना अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने लगो कि एवरीथिंग ऑलवेज वर्क्स आउट फॉर मी, आई एम दी बेस्ट, सक्सेस कम्स टू मी वेरी इजीली, आई एम प्रोफिशिएंट इन माई प्रोफेशन, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मुझे पता है मैं सक्सेसफुल हूँ। ओके तो ऐसे करके अपने माइंड को बोलने लगो। अब देखोगे कि जैसे कुछ वीक्स ये प्रैक्टिस करते हो ना, ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपको नेगेटिव सिग्नल्स भेजना बंद कर देगा, नेगेटिव थॉट्स भेजना कम कर देगा, बिकॉज उसे लगेगा कि नहीं ये तो फाइट बैक कर रहा है ना, उसका कंट्रोल कम हो जाएगा आप पर से, एंड ही विल थिंक कि ओके ये फाइट बैक कर रहा है एंड मे बी ये सच बोल रहा हो। तो इन दैट वे यू विल बी एबल टू loosen the grip that your mind has on you.
तो ये चीज़ आपको सबसे पहले करनी है। दूसरी चीज़, थोड़ा सा मूवमेंट लाना होगा आपको। ओके, आई एम सेंसिंग ये ग्रुप वन में से काफ़ी सारे लोग मेरे से कम उम्र के हैं। तो आई एम सेंसिंग फॉर यू व्हाट्स हैपनिंग इज कि एक तो आपका ध्यान दूसरे लोगों पे बहुत ज़्यादा है। ओके, दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट्स कमिंग, कि मे बी आसपास के लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, मे बी दूसरे कैसा कर रहे हैं लाइफ में, तो दूसरों पे आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है। एंड एक कंपैरिजन की मेंटालिटी कुछ ना कुछ करके लाइफ में आ रही है। सो यू आर नॉट बीइंग द सेंटर ऑफ योर ओन लाइफ। जब तक हम हमारे खुद के हीरो नहीं बनते हैं, तब तक वी कैनॉट गेट इन टू द एनर्जी टू अट्रैक्ट एवरीथिंग फॉर अस, है ना। इट्स द सिंपलेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड कि जब तक हम हमारे लाइफ का सेंटर नहीं होते हैं, तब तक हम कैसे उन चीज़ों को लाएंगे जो कि हमें चाहिए। बिकॉज लाइफ में वही सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचो या फिर किसी दूसरों के बारे में सोच के कंपेयर करो खुद को, तो पॉजिटिव चीज़ें आ ही नहीं पाएंगी। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो खुद से दूसरों को दूर करना है। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दूसरों की जर्नी अलग है ना, आपकी जर्नी अलग है। कोई किसी रेस में नहीं है, हम खुद ही के साथ खुद के रेस में हैं, हमारा कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। ओके, नो मैटर आप एक एग्जाम के लिए भी अगर प्रिपेयर कर रहे हो जहाँ पे सिर्फ 2 सीट्स है, आई वुड स्टिल से कि यू आर नॉट competing विथ एनी वन, यू आर जस्ट competing विथ योर ओन सेल्फ। द मोमेंट यू विल गिव प्रॉपर एनर्जीज एंड प्रॉपर एफर्ट्स इन टू समथिंग, दैट थिंग विल ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। ओके, आना ही है वो चीज़। तो सबसे पहले तो खुद के लाइफ से दूसरों का इन्फ्लुएंस हटाओ। अगर कोई नेगेटिवली बात भी बोलता है, उनकी बातें मत सुनो। अगर कोई मॉरल डाउन करता है, उनकी बातें मत सुनो। अगर खुद ही खुद का मॉरल डाउन करते हो बाय कंपैरिजन, उनके बारे में मत देखो। सुबह से लेकर शाम तक यू नीड टू फोकस ऑन योर लाइफ एंड यू नीड टू से टू योर सेल्फ पॉजिटिव थिंग्स कि आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस, जितने बार हो सके। ओके, मेक इट अ हैबिट एंड खुद को फील फील करके इस चीज़ को बोलो कि यस आई बिलीव कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, आई नो कि मैं बहुत खुश हूँ। ओके, द मोर यू विल बिलीव इट, द मोर यू विल हैव इट। जितना आप एनर्जेटिकली खुद को उस डायरेक्शन में लेके जाओगे, उतना प्रैक्टिकली वो चीज़ अपने आप तक आएगा। ओके, नो मैटर आपका गोल छोटा हो या आपका गोल बड़ा हो, या शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। ओके, तो यहाँ पे दीज आर द थिंग्स दैट आर होल्डिंग यू बैक एनर्जेटिकली। बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, दिस एनर्जेटिक ब्लॉकेज, आप फिजिकल वे में भी खुद को ठीक से अलाइन नहीं कर पा रहे हो। ओके, जिस वजह से कुछ कुछ लोग शायद से बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट लाइफ जीते होंगे कि स्कूल गए, ट्यूशन गए, फिर वापस आए, पढ़ाई किया, सो गए। ओके, कुछ सोर्स ऑफ मूवमेंट ही नहीं है। कुछ कुछ लोग का मे बी सब कुछ करते हो, लेकिन फिर भी यू फील कि नहीं, कम पड़ रहा है, एफर्ट कम पड़ रहा है। कुछ कुछ लोग का हो सकता है कि ठीक से एफर्ट दे ही नहीं पा रहे हो, जब पढ़ने बैठते हो तब माइंड इधर उधर जाता है। ओके, सो ऑल दीज आर स्टेमिंग फ्रॉम द एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही ध्यान दोगे, वहाँ पे ये सब चीज़ें अपने आप, फिजिकल चीज़ें अपने आप से पॉजिटिवली इंप्रूव होने लगेंगी। ऑल्सो यू आर बीइंग टोल्ड कि कुछ भी करके डेली कुछ ना कुछ मूवमेंट लाओ अपने लाइफ में। अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो स्कूल या ट्यूशन वॉक करके ही चले जाओ एंड वॉक करके वापस आओ, इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्कूटी, बाइक एट्सेट्रा। ओके, बट ब्रिंग एटलीस्ट हाफ एन आवर ऑफ मूवमेंट इन योर डे टू डे लाइफ। उससे क्या होगा कि ग्राउंडिंग हो जाएगी एनर्जी आपकी। ओके, एंड उससे भी और ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी होगी एंड आप देखोगे कि आपका एनर्जी भी इंक्रीज कर रहा है, बोरियत नहीं हो रही है पढ़ने में या फिर एफर्ट्स डालने में, एंड यू विल गेट मोर ग्रिप इन योर स्टडीज़ कि कैसे आगे बढ़ना है, आपको ज़्यादा पता चलेगा उसमें। ओके, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप टाइम नहीं दे रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि जितना टाइम आप दे रहे हो उसमें जो एनर्जी है ना, वो दूसरे जगह डिसिपेट हो रही है। ओके, आपका माइंड कहीं और रह रहा है, आपका एनर्जी कहीं और रह रहा है। शायद से 2 सेंटेंस पढ़े हो, फिर अपने आप से माइंड कहीं और पे चला जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो इश्यूज हो रही है ना, वो प्रॉपरली ठीक हो जाएंगी एनर्जेटिकली खुद को अपलिफ्ट करके, एज वेल एज डेली वॉकिंग करके। तो ये चीज़ आपको करना ही करना है। अगर आप लोग जिम वगैरह जाते हो देन इट्स फाइन। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ वॉकिंग ही करना है, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वॉकिंग ही आ रहा है। इफ़ नॉट पॉसिबल देन जिमिंग वगैरह करो। ओके, आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ना रिसर्च करो रिगार्डिंग योर स्टडी मेथड्स। ओके, मे बी आप लोग ज़्यादा रिजिड हो कि मुझे ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है, इसके अलावा और कोई है ही नहीं पढ़ने का मेथड। बट आपको बोला जा रहा है कि देर आर मच ईजी वेज। तो अगर आप मे बी प्रोडक्टिविटी यूट्यूबर्स का फॉलो करोगे या फिर कुछ
अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जो लोग गाइड करते हैं यूट्यूब वगैरह में, उनके वीडियोस देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा रिगार्डिंग द मेथड ऑफ योर स्टडिंग। जैसे बहुत लोग के लिए सही होता है गाइड बुक्स यूज़ करना, बहुतों के लिए सही होता है क्वेश्चन बैंक यूज़ करना, बहुतों के लिए ज़्यादा एफिशिएंट होता है कि बुक ही से डायरेक्टली पढ़ें। ठीक है, तो व्हाट इज़ योर मेथड, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो आप मेथड कर रहे हो उसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस आपको लाना है। ओके, ताकि ज़्यादा हार्ड वर्क ना हो बल्कि वो स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो सके। तो अपना नॉलेज उस चीज़ को लेके बढ़ाओ। जैसे एक मैंने मेथड देखा था कि कैसे अपने मेमोरी को इंक्रीज करते हैं, कि जब हम बोल के पढ़ रहे, क्योंकि मुझे ना लिख के पढ़ने की आदत थी, तब तक मेरे को याद नहीं होता था, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था। बट इट्स जस्ट दैट लास्ट ईयर में जब मेरा पढ़ाई वगैरह सब खत्म हो गया ना, उसके बाद मुझे पता चला कि देयर इज़ अ मेथड जिसमें अगर हम बुक ओपन करके बैठते हैं एंड बस पढ़ रहे हैं एंड सिर्फ एक पेन लिया और उसमें स्क्रिबल कर रहे हैं पेपर पे, तो माइंड इस चीज़ को पकड़ता है कि हाँ हम उसी सेंटेंस को लिख रहे हैं। सो इट गिव्स द सेम इफेक्ट ऑफ राइटिंग एंड लर्निंग। तो ये चीज़ मुझे भाई तब पता चली जब मेरा पढ़ाई से और कोई नाता नहीं है है ना। तो सिमिलरली मेथड्स ऑफ एफिशिएंसी के बारे में सर्च करो एंड उससे आपको हेल्प मिलेगा। कुछ कुछ लोगों को मुझे ये भी फील हो रहा है कि यू नीड टू टॉक टू आइदर सम टीचर और सम सीनियर और इवन योर फ्रेंड्स रिगार्डिंग कि कैसे आगे बढ़ना है। कोई एक अच्छे फ्रेंड से, ओके, ऐसा नहीं कि हर किसी फ्रेंड से शेयर किया, बट यू नो कुछ कुछ लोग होते हैं कि जो पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं वो हेल्पफुल भी होते हैं दिल से, वैसे किसी को अप्रोच करो कि मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, प्लीज़ हेल्प मी आउट कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ। आपको दूसरों से हेल्प मिलेगी, यू आर बीइंग टोल्ड, बट यू नीड टू गो अहेड एंड आस्क, यू नीड टू गो अहेड एंड सर्च। तो वो दूसरा भले ही ऑनलाइन वाला पर्सनैलिटी हो या फिर सामने वाला पर्सन हो, आपको हेल्प दूसरों से मिलेगी कुछ ना कुछ। बात बाकी यस, और कुछ नहीं है जो आपको होल्ड बैक कर रहा है, यही सारी चीज़ें हैं। फिजिकल चीज़, एनर्जेटिक तो सबसे ज़्यादा आपको होल्ड बैक कर रहा है। एक बार आप वहाँ पे चीज़ें अपने सुधार लो ना, तो आप देखोगे कि 50% प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो गई है एंड अपने आप से यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या गाइडेड मैसेज, क्या हेल्प आप तक आ रहा है, एंड अपने आप चीज़ें, थिंग्स विल फॉल इन टू देयर ओन प्लेस। ठीक है, राइट। नेक्स्ट वी विल सी वॉट यू नीड टू वर्क ऑन एंड हाउ। आपको सबसे ज़्यादा काम किस चीज़ पे करना है और कैसे। सी, एनर्जेटिक चीज़ें मैंने इससे पहले ही आई थी रीडिंग में, सो नाउ आई मोस्टली फोकस ऑन कि एफर्ट्स, मेथड्स एट्सेट्रा, उसके बेसिस में व्हाट इज इट दैट यू नीड टू वर्क ऑन। सो यू हैव द टूल्स। आई एम नॉट सेंसिंग कि आपको आगे बढ़ के दूसरे कोई पैकेजेस वगैरह खरीदने हैं, कोचिंग वगैरह एक्स्ट्रा जाना है, या फिर एक्स्ट्रा 3-4 और बुक्स खरीदने हैं, यू जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज मिलना है, वो सारे साधन हैं आपके पास। ओके, हाँ, एक दो कोचिंग की चीज़ें अगर सामने आए आपके बार बार कि हाँ ये वाला कोचिंग का आ रहा है, ये वाला कोचिंग का बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मे बी उनका देख लेना कि क्या क्या चीज़ें हैं, विच व्हाट इज इट दैट दे आर ऑफरिंग। बट मोस्टली जो जो प्रॉपर रिजल्ट लेने के लिए जो जो पढ़ाई की चीज़ें हैं या फिर मेहनत करने की चीज़ें हैं, उसका साधन या फिर आइडिया है आपके पास। ओके, इट्स जस्ट दैट कि जो थॉट है वो आपको प्रॉपर एफर्ट्स डालने से रोक रहा है। आपको बोला जा रहा है कि एज ऑफ नाउ अगर आप लोग एक्स्ट्रा ही एफर्ट लगा रहे हो तो प्लीज़ वो लगाना बंद करो। बिकॉज क्या हो रहा है ना कि एक्स्ट्रा मेहनत किसी चीज़ पे करते हैं ना, तो एक स्टैग्नेंसी क्रिएट हो जाती है, एंड वही आपका हो रहा है आप में से कुछ कुछ लोगों का, जिस वजह से नेट रिजल्ट ये हो रहा है कि आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। तो इफ़ यू आर समवन जो कि दिन में 7-8 घंटा पढ़ रहा है, यू आर बीइंग टोल्ड कि 7-8 घंटा मत पढ़ो बेटा, 3-4 घंटे ही मैक्स टू मैक्स पढ़ो, उसके बाद ब्रेक लो। बहुत होगा, जैसे मैंने कोचिंग के टाइम पे मैं कोटा गई थी कोचिंग लेने, तो उस टाइम मैं देखती थी कुछ कुछ लोग ना अपने रूम से निकलते तक नहीं थे। लंच में बस निकला, प्लेट भी वहाँ पे ही बेड में ही रख दिया। ओके, हफ्ते में एक बार निकल के सारे प्लेट्स बाहर निकले। ओ माय गॉड। तो एंड
वही लोग, मैंने मेरे एक्सपीरियंस में मैंने उन लोगों को देखा है कि उन लोगों का रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं आता था। बट ऑन दी अदर हैंड जो लोग बैलेंस्ड वे में लाइफ जीते थे ना, मैंने देखा है कि हम मेहनत भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, उन लोगों का आया है। आई एम नॉट सेइंग कि ये सबका केस है, बट आपके लिए एटलीस्ट ये चीज़ सही है। ओके, कि एफर्ट्स तो आप डाल रहे हो बट एक्स्ट्रा एफर्ट्स मत दो, बिकॉज वो ब्रेन फॉग क्रिएट करेगा। तो उससे क्या होगा कि आपके ब्रेन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। मैक्स टू मैक्स ब्रेक ले लेके 3-4 घंटा ही मैक्स पढ़ना। अगर उससे ज़्यादा पढ़ना है कि हाँ चलो मुझे पढ़ना ही है, कुछ बहुत ही ज़्यादा टफ एग्जाम के लिए आप लोग कर रहे हो, तो वो एटलीस्ट वो 3-4 घंटे के बाद 2 घंटे का ब्रेक मिनिमम लेना, उसके बाद फिर से पढ़ने बैठना। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपको फॉलो करनी है। ज़्यादा सोचो मत किसी चीज़ को लेके, जस्ट गो फॉर इट। ओके, अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि ऐसे ये वाला क्वेश्चन बैंक से पढ़ूँ या फिर इस वाले से पढ़ूँ या फिर उस वाले से पढ़ूँ, नो दैट कि ये अलग अलग रास्ते हैं, दे विल लीड टू वन डेस्टिनेशन। आप जितना घुसने की कोशिश करोगे एंड यू विल ट्राई टू बी परफेक्ट, कि नहीं मुझे परफेक्ट वाला मेथड जानना है, मुझे एकदम परफेक्ट होना है, हर एक सेंटेंस मुझे अच्छे से याद करना है, उतना ही आप अपने गोल से दूर होते जाओगे। परफेक्शन इज, it first of all does not exist and it is not the key for you. ओके, तो परफेक्शन के पीछे मत भागो, बिकॉज उससे आप ही खुद के ऊपर अनएक्सपेक्टेड अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस डाल रहे हो। ओके, तो परफेक्शन के पीछे मत भागो, जस्ट खुद के गोल्स को ओरिएंट करो कि मुझे इस दिन इतना इतना पढ़ना है या फिर इस हफ्ते मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, एंड जस्ट स्टार्ट विद इट। ओके, कोई बुक उठाओ उसी को पढ़ने लगो, कोई एक क्वेश्चन बैंक उठाओ उसी को पढ़ने लगो। देयर इज प्लेंटी ऑफ वेज अराउंड यू, किसी एक को पकड़ के आगे बढ़ो। ओके, एफिशिएंटली आगे बढ़ो एंड बी कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 10 घंटा पढ़ लिया फिर नेक्स्ट 2 दिन पढ़ ही नहीं पाए बिकॉज ऑफ बर्नआउट। एक दिन में 3 घंटे ही पढ़ो बट वो डेली पढ़ो, एक दिन में 2 घंटा ही पढ़ो बट वो डेली पढ़ो। ओके, उससे क्या होगा कि माइंड भी आपका यूज टू हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग वन ब्लो एट अ टाइम, कंसिस्टेंट एंड ऑनेस्ट एफर्ट्स डेली डालो, दैट विल बी एनफ। एंड खुद को किसी एक्सपेक्टेशन से मत बांधो, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल मत बांधो। ओके, देखो रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, जो हमारे हाथ में होता है दैट इज ओनली द प्रोसेस वेयर वी गिव आवर बेस्ट। तो एक बार आप इस चीज़ को समझ लो ना कि एनर्जेटिकली एज वेल एज मेहनत करके अगर मैंने अपना बेस्ट दिया तो वो अफसोस नहीं रहता है। भले ही हम पास करें या फेल करें या कितना भी रैंक क्यों ना हो, हमें मन में अफसोस नहीं होता है कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। ओके, लाइक मैं भी बहुत टाइम वीडियोस में खुद को अटैच कर लेती हूँ कि नहीं मुझे इतना अच्छा करना है, मुझे इतना डिटेल में करना है, इतना ज़्यादा करना है, बट व्हाट्स द एंड रिजल्ट? इट्स नथिंग। तो जस्ट गिव आउट योर बेस्ट, गिव आउट योर बेस्ट। जिसको जब, मतलब इन माई केस, जिसको जब तक जब जो चीज़ पहुंचनी है, जिस तक जो मैसेज जब पहुंचना है, वो अपने आप से होता है। कितने व्यूज़ होते हैं मेरे, वो मेरे हाथ में नहीं है। कितने लोगों को वो अच्छा लगता है वो मेरे हाथ में नहीं है। कितने लोगों के लिए वो रेजोनेट करता है वो मेरे हाथ में नहीं है। ओके, जो मेरे हाथ में है वो ये है कि टू गिव दिस रीडिंग माई बेस्ट, है ना। एंड तब जाके मुझे अफसोस नहीं होता है कि नहीं मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। ओके, सो दैट इज वॉट इज कमिंग फॉर यू, कि अपना बेस्ट दो, बाकी रिजल्ट की चिंता बिल्कुल मत करो। द मोर यू विल डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द रिजल्ट, गोल रखो कि हाँ आई वॉन्ट टू रीच देयर, बट उससे अटैच मत हो एट द सेम टाइम। ओके, द मोर यू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द आउटकम, द मोर यू विल रीच देयर इन अ फास्टर मैनर। ओके, सो लेट्स सी नाउ कि आप क्या क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हो अपने करियर में। सी चैलेंजेस तो पहले ही हमने बोला, जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था वही सारी चैलेंजेस हैं, नथिंग एल्स। स्पेशली योर माइंड इज योर बिगेस्ट एनिमी, योर ओन एक्सपेक्टेशंस आर योर बिगेस्ट एनिमी, योर ओन नेगेटिव थिंकिंग और योर ओन वे ऑफ सिंपथाइजिंग योर सेल्फ कि मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से क्यों होगा,
सब गड़बड़ हो रहा है, एक्सटर्नल नेगेटिविटीज़ आ रही है, जितना आप सोचोगे एक्सटर्नल नेगेटिविटीज़ आ रही है उतना ही वो बढ़ेंगी, ठीक है। सो योर माइंड इज़ योर ओन नेगेटिविटी। माइंड जिस चीज़ को सच मान रहा है वही आपके लाइफ में होता आ रहा है। तो उसको ये सच मनवाओ कि सारी चीज़ें मेरे साथ अच्छी हो रही है, एवरीथिंग ऑलवेज वर्क्स आउट फॉर मी, आई एम द लकीस्ट पर्सन हियर, आई एम एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, सक्सेस कम्स टू मी वेरी इजीली, मैं आई विन इट वेर एवर आई गो, नो मैटर वॉट, आई एम ऑलवेज द विनर। ओके, इसको ये चीज़ आदत दिलवाओ। Rewards that might come your way. Group 1. Rewards. सी, अगर ये सब इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करो ना, सो द अल्टीमेट रिवॉर्ड विल बी समथिंग जो आपको अपने पूरे लाइफ टाइम में हेल्प करेगा, एंड दैट इज अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ बीइंग डिटैच्ड एज वेल एज गिविंग योर बेस्ट। प्रेजेंट में रह के अपना बेस्ट दे के फ्यूचर का कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना, उसी से हमारे लाइफ में हर अबंडेंस आता है, एंड दैट विल हेल्प यू वेरी मच विथ योर लाइफ। ओके, तो बाय द एंड ऑफ दिस जर्नी, जिस जर्नी में आप अभी हो, बाय द एंड ऑफ दिस जर्नी अगर आपने सही से एफर्ट्स दिया तो यू विल अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस, दिस पार्ट ऑफ यूनिवर्स, दिस रूल ऑफ द यूनिवर्स, एंड वो आपके लाइफ में हर एक फील्ड में काम करेगा। दैट इज द रिवॉर्ड दैट यू आर गोना अर्न थ्रू ऑल दिस नेगेटिविटी, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट्स दी फाइनल आउटकम, या फिर अगर इन सब चीज़ों को आप सही से फॉलो कर पाओ तो व्हाट इज इट दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर करियर नेक्स्ट। अमेजिंग, एनॉर्मस सक्सेस, फुलफिलमेंट, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो लोग मनी से रिलेटेड भी कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हो, देन नो दैट की सम सोर्स ऑफ इनकम और सम सोर्स ऑफ अबंडेंस भी। ओके, तो नो दैट कि आउटकम आपका बहुत ज़्यादा ब्राइट है। आपके इस फील्ड में जिसमें भी आप आगे बढ़ना चाहते हो उसमें डेफिनेट सक्सेस है, उसमें डेफिनेट लक विल बी फेवरिंग यू फॉर श्योर। एंड कुछ कुछ लोगों के लिए अगर आप सही डायरेक्शन सोचो, मानो बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी नहीं कर पाए, कि जो कि नहीं होने वाला, बट मान लेते हैं सपोज कि अगर वैसा हुआ तो भी यू विल बी रीडायरेक्टेड इन द राइट डायरेक्शन। ओके, बट आई एम सेंसिंग फॉर ऑल ऑफ यू, अगर ये सब चीज़ें आपने फॉलो की, देयर इज नो वे कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। You will definitely get success, and whatever it is that your goal, you will definitely reach that goal. In fact, you will get much more than you are expecting. अगर सोचो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे 10 मार्क्स में से 8 मार्क्स चाहिए, मे बी यू विल गेट 10 on 10, मे बी यू विल गेट 10 on 9। ओके, या फिर मे बी आप 8 on 10 ही अगर आपको मिला, फिर भी दी अमाउंट ऑफ रेस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन दैट यू विल गेन विल बी सो मच मोर देन यू हैड एक्सपेक्टेड। ओके, तो नो दैट कि बहुत एक्सट्रीम सरप्राइज एंड अबंडेंस इज वेटिंग फॉर यू। बस अभी के लिए ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड करो एंड सिमिलरली आगे बढ़ो। ओके, take wise decisions. So I guess that is it for today, group number 2, group number 1. आई होप आपको रीडिंग से इंसाइट्स मिली हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मे बी आपके थ्रू किसी और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आप में से जिन जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन में मिस किया था, मैं फिर से ये रिपीट कर दूं कि क्या क्या आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कि आपका करंट सिचुएशन क्या है। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू व्हाट इज होल्डिंग यू बैक फ्रॉम गिविंग बेस्ट एफर्ट्स, व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन एंड हाउ, किस किस चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। चैलेंजेस जो आप फेस कर सकते हो फ्यूचर या फिर एट दिस मोमेंट थ्रू आउट योर जर्नी। फिर हम देखेंगे कि अगर कुछ रिवॉर्ड्स हैं जो यूनिवर्स आपको दे अलॉन्ग द वे, एंड लास्टली वी विल सी कि फाइनल आउटकम क्या है रिगार्डिंग योर गोल और योर करियर। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी। राइट, सो रीडिंग थोड़ी लंबी होगी तो कुछ कुछ लोग अगर स्पीड बढ़ा के देखना चाहो तो देख सकते हो। आई कैन नॉट कंट्रोल द टाइम एक्चुअली। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू एनर्जी ग्रुप 2, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। और किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
So first let's see key based on the efforts that you're giving or the energy that you're in, how is your current situation? What does your current situation look like regarding to career? Okay. Group 2, I am sensing a lot of imbalance in your situation right now. Okay. मे बी आप में से कुछ कुछ लोगों का माइंड अलग जगह पे जाता है, मे बी आप में से कुछ कुछ लोगों के एफर्ट्स गलत है, मे बी आप में से कुछ कुछ लोगों का इंटेंशन गलत है. ओके. तो काफ़ी सारी चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस है. कुछ कुछ लोग शायद से डिल्यूजन में हो कि हाँ मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, या फिर अनरियलिस्टिक खुद पे एक्सपेक्टेशंस कुछ कुछ लोग दे रखे हो एक्सेट्रा. तो नो दैट कि आपके सिचुएशन को ना आपको ध्यान से एनालाइज करना चाहिए कि व्हाट इज़ योर गोल, कितना टाइम है आपको उस गोल तक पहुंचने में, व्हाट इज़ इट दैट यू आर गिविंग इन दिस सिचुएशन. आप एफर्ट्स ठीक से लगा रहे हो कि नहीं, या फिर बस प्लानिंग करके फिर एफर्ट्स ठीक से नहीं लगा पा रहे हो, या फिर आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, या फिर लेजीनेस आ रहा है. ओके. या फिर अगर कुछ चाहते हो पाना, उसके लिए एनर्जेटिक एफर्ट्स दे रहे हो कि नहीं, कि माइंड को ठीक रखा, माइंड को कंट्रोल नहीं करने दिया, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोला, पॉजिटिव थिंकिंग रखा. ओके. तो नो दैट कि आपका जो एनर्जी है, आपके जो थॉट्स है, आपका जो इंटेंशन है एंड आपका जो हार्डवर्क है, उसमें हारमनी नहीं है, अलाइनमेंट नहीं है उन उन चारों चीज़ों में. एंड एक बार ये चारों चीज़ें आपकी अलाइन हो गई ना, देन ओनली यू कैन रीच टुवर्ड्स योर गोल. तभी वो चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो पाएगा. ओके. अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग चीज़ें आपकी जा रही हैं, जिस वजह से प्रॉपर वे में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आपको. ओके. सो लेट्स डाइव अ बिट डीप इनटू दिस थिंग एंड लेट्स एनालाइज कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको होल्ड बैक कर रही है. व्हाट आर द थिंग्स दैट आर होल्डिंग यू बैक राइट नाउ. एक तो मुझे इन्फ्लुएंस फ्रॉम अदर्स लग रहा है, या फिर टाइम गिवन टू अदर्स. मे बी आप में से कुछ कुछ लोग ना ज़्यादा ही टाइम अपने अलग अलग रिलेशनशिप्स में बिता रहे हो. कोई अपने ज़्यादा पेरेंट्स पे ध्यान दे रहा है, कोई अपने सिस्टर सिबलिंग्स एट्सेट्रा पे, कोई अपने रिलेशनशिप्स पे, कोई अपने फ्रेंडशिप्स पे एट्सेट्रा. बट नो दैट कि आपके लाइफ में दूसरों का प्रेजेंस जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है. एंड जो जो लोग एकदम इंट्रोवर्टेड हो कि किसी का भी प्रेजेंस नहीं है, नो दैट कि थोड़ा सा आपको मिंगल होना है दूसरों से. बिकॉज हम सिर्फ खुद ही की एनर्जी में भी हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी स्टैग्नेंसी आती है. तो इस चीज़ को सबसे पहले आपके रिलेशनशिप्स को आपको एनालाइज करना है कि कहाँ पे एनर्जी कितनी जा रही है. ज़्यादा अगर दूसरों पे जा रही है तो अपना फोकस दूसरों पर से हटा के, या फिर अपना टाइम दूसरों पर से हटा के खुद पे देना है. इवन इफ दे आर योर लव्ड वन. सोचो आप करियर में सही से होना चाहते हो, एंड आपके गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड या फिर पार्टनर जो भी हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एंड यू आर गिविंग मोर टाइम टू देम, और यू आर मोस्टली थिंकिंग अबाउट देम कि उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करूँ, ये बेचारा कितना खराब हो रहा है उसके साथ. तो नो दैट कि आपके लाइफ का फोकस क्या हो रहा है, उस पर्सन पे जा रहा है, अटेंशन उस पर्सन पे जा रहा है इंस्टेड ऑफ योर ओन लाइफ. जिस वजह से जब तक आप खुद के पैरों पे नहीं खड़े कर पाओगे, यू कैनॉट सपोर्ट एनी वन एल्स. भले ही वो कोई घर के हो, या फिर भले ही वो कोई फ्रेंड हो, या रोमांटिक रिलेशनशिप. ठीक है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. कुछ कुछ लोगों के थॉट्स दूसरे जगह पे गलत जा रहे हैं, स्पेशली कियोटिक थॉट्स मुझे लग रहे हैं. वहां पे चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं. थॉट्स कियोटिक हैं. मे बी आप लोग डे ड्रीम ज़्यादा करने लगते हो जब पढ़ने बैठ रहे हो, या फिर यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट समबडी एल्स, या फिर रिलेशनशिप के झमेले, या फिर काम के झमेले. बॉस ने ये चीज़ किया तो 3 घंटे दिमाग में वही गया कि बॉस ने ये क्यों बोला, क्यों उसने ऐसे बोला, नहीं बोलना चाहिए था उसे. ओके. तो पीपल सेंट्रिक थॉट्स हैं आपके. ग्रुप 2, आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि आपके गोल्स में एंड आपकी रियलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, या फिर आपको पता नहीं है कि आप अपने गोल्स तक पहुंचोगे कैसे, प्रैक्टिकल स्टेप्स लेके. ओके. आप में से कुछ कुछ लोग मिस अलाइनमेंट में भी हो रिगार्डिंग योर गोल. कि सोचो आप में से कुछ कुछ लोग आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हो, बट मे बी दैट इज नॉट इन योर सोल पर्पस.
ओके आपको नहीं बनना है इस लाइफ में, आपके सोल ने मना किया है, तो आप कितना भी क्यों ना मेहनत करते जाओ उधर, आपको उधर सक्सेस नहीं मिलेगा। ओके तो यहाँ पे अलाइनमेंट का ज़रूरत है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू वे द थिंग्स एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको दिल से क्या चाहिए अपने लाइफ में, जो आप चीज़ चाहते हो। इज इट रियली समथिंग दैट यू ट्रूली लव? अगर पैसा हटा दे, अगर फेम हटा दे, अगर नेम हटा दे, अगर हर चीज़ हटा दे, तो भी क्या उस चीज़ को आप डेली करना चाहोगे अपने लाइफ में? उसके बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी रहेगी क्या? आर यू दैट पैशनेट अबाउट दैट थिंग? अगर नहीं हो, टेक अ स्टेप बैक। ओके टेक अ स्टेप बैक, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों का मिसगाइडेड चीज़ है। ओके मिसगाइडेड गोल है, जैसे मेरा भी था। मैं डॉक्टर इसलिए बनी बिकॉज आसपास के लोग बन रहे थे, बिकॉज आई ओनली न्यू कि या तो डॉक्टर या फिर इंजीनियर बन सकते हैं। ओके तो का, का, अब जाके मेरे को रियलाइज हुआ कि दैट इज़ नॉट वॉट आई वॉन्टेड, बट आसपास के लोग कर रहे थे, मेरा भी मेंटालिटी इसलिए वैसा हो गया था। एट दैट टाइम आई थॉट कि हाँ मैं एकदम सही सही डायरेक्शन में जा रही हूँ। ओके तो सिमिलरली ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज इट दैट यू ट्रूली वांट, एंड उसके बाद ऑनेस्ट एफर्ट्स देने की कोशिश करना। ओके लेट्स सी व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट आर होल्डिंग यू बैक। प्लीज ग्रुप नंबर 2 एक पेन एंड पेपर ले लो एंड इन चीज़ों को नोट डाउन करो, बिकॉज यू डू नीड इट, यू स्ट्रांगली नीड इट। आप ऐसे सुनोगे तो बाद में भूल जाओगे, या फिर मिस इन्फॉर्मेशन हो जाता है कि हम सुनते एक है समझते दूसरा है। तो प्लीज नोट ऑल दीज थिंग्स डाउन। नेक्स्ट ग्रुप 2, आई एम सेंसिंग कि आपका इन्फ्लुएंस, ओके योर इन्फ्लुएंसेस आर होल्डिंग यू बैक। आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा आपको एनर्जेटिकली होल्ड बैक कर रहे हैं। भले ही अगर आपको लगे कि नहीं आसपास के लोग मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं करते, मेरी रूममेट बहुत अच्छी है, वी हैव गुड बॉन्ड, बट वो जिस एनर्जी में है, आसपास के लोग, आपके रिलेशनशिप के लोग, आपके फ्रेंडशिप के लोग जिस एनर्जी में है, जिस वाइब में है, दैट इज़ अफेक्टिंग यू अलॉट नेगेटिवली। बहुत टाइम जब हम रिलेशनशिप्स में भी किसी नेगेटिव कार्मिक इंसान के साथ आते हैं ना, एंड स्पेशली इफ़ वी फॉर्म सम काइंड ऑफ अ फिजिकल बॉन्ड विद देम, तब तो कोई ना कोई कर्मा ट्रांसफर भी होता है। सोचो उनके पास कुछ नेगेटिव कर्मा है, तो दैट विल समहाउ गेट ट्रांसफर्ड एट टाइम्स, ठीक है, नॉट ऑलवेज बट एट टाइम्स दे कर्मा गेट्स वेरी जम्बल्ड अप जब किसी दूसरे नेगेटिव इंसान के साथ हम इन्फ्लुएंस में रहते हैं। ओके तो नो दैट कि दूसरों की एनर्जी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, एंड इट इज़ टेकिंग यू ऑफ फ्रॉम योर ट्रैक्स। आपको वो डायरेक्शन से, खुद के लाइफ के डायरेक्शन से हटा दे रहा है। ओके तो वहाँ पे भी आपको टाइज या तो कम कर दो। ओके जितना इन्फ्लुएंस है दूसरों के साथ, उनके साथ हैंग आउट करना कम कर दो, बातचीत करना कम कर दो, एंड धीरे धीरे उसी से आपकी एनर्जी वापस बैलेंस में हो जाएगी एंड उनका नेगेटिव इन्फ्लुएंस हट जाएगा। लेट्स सी व्हाट एल्स ग्रुप 2। आई एम सेंसिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना गोल ओरिएंटेड नहीं हो, बिल्कुल गोल ओरिएंटेड नहीं हो, एंड उसका मेन रीज़न ये है कि आपने डीपली एनालाइज किया ही नहीं आपको चाहिए क्या, या फिर जो फर्स्ट स्टेप है उस फर्स्ट स्टेप को लिया ही नहीं। ओके तो देर इज सम डिस्क्रिपेंसी रिगार्डिंग दैट थिंग। तो वो क्या चीज़ है जो आपने नहीं किया? लाइक फॉर एग्जाम्पल आप में से कुछ कुछ लोग अगर आई एम जस्ट गिविंग अ वाइल्ड एग्जाम्पल कि सोचो डॉक्टर्स बनना चाहते हो, ओके बट यू वांट कि नहीं मुझे फिजिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ना, मैं बाकी सब पढ़ के ही, या फिर सिर्फ मैं बायो पढ़ के ही मैं इसको पार करूँगा। ओके प्रैक्टिकली शायद से आपको उतना अच्छा सीट नहीं मिलेगा, उतना अच्छा रैंक नहीं मिलेगा अगर आपने ये चीज़ किया। ओके या फिर बहुत लोग आउट ऑफ फियर चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते हो, फ्यूचर को उतना देखना ही नहीं चाहते हो, फिर प्रेजेंट को प्रैक्टिकली एनालाइज नहीं करना चाहते हो बिकॉज ऑफ फियर। कुछ कुछ लोग का मुझे ये चीज़ फील हो रहा है। सो प्लीज टेक इट विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ योर सिचुएशन। ओके तो अगर ऐसा भी कुछ चीज़ है तो प्लीज़ उस पर भी ध्यान दो। जस्ट बिकॉज आप डर रहे हो डजेंट मीन कि ये वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे, ऐसा नहीं होता है। जस्ट बिकॉज यू डोंट नो कि आपको कहाँ जाना है डज नॉट मीन कि आप गलत जगह पे स्टेप्स ले लो, या जस्ट बिकॉज आपके दोस्त कुछ एक डिसीजन ले रहे हैं डजेंट मीन कि आप वो ले लो, ठीक है। तो खुद को समझो कि व्हाट इज इट दैट यू नीड टू डू राइट नाउ रिगार्डिंग योर करियर। आपको कहाँ पे नेक्स्ट अभी का स्टेप लेना है। आर यू गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और आर यू नॉट? अगर आर यू गिवन द करेक्ट एफर्ट्स, क्या आप सही से एफर्ट्स डाल रहे हो? अगर नहीं डाल रहे हो तो डालना स्टार्ट करो। मैंने बहुतों को देखा है कि एग्जाम के लिए दे प्रे टू गॉड डेली कि प्लीज़ पास करा दो, पास करा दो, लेकिन बैठ के
बुक्स के पास फ़ोन रखेंगे एंड फ़ोन में कुछ अच्छा पढ़ाई का ही देखते देखते फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगेंगे। नहीं, वहाँ पे डिस्क्रिपेंसी इन एनर्जी आ रही है। आपके एक्शंस एंड आपके थॉट्स मैच नहीं कर रहे, तो कहाँ से वो चीज़ मैनिफेस्ट होगा? इवन इफ वो चीज़ अगर आपकी किस्मत में भी लिखा होगा ना, तो भी वो पोस्टपोन होता जाएगा। ओके, अगर आपको किसी ने बोला होगा कि हाँ, इस ईयर यू विल गेट सक्सेस, बट अगर आप ऑनेस्ट एफर्ट्स नहीं ले रहे हो टुवर्ड्स रीचिंग दैट सक्सेस, प्रोबेबिलिटी है कि आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन आपने आपने चला ही नहीं, तो कहाँ से आप वहां तक पहुंचोगे? ठीक है, तो करेक्ट वॉट एवर नेगेटिविटीज यू आर गोइंग थ्रू, बिकॉज ग्रुप टू इट्स सीरियस। ओके, ग्रुप टू, यू नीड टू टेक योर पावर बैक। आप में से काफी सारे लोग ना एनर्जेटिकली ये चीज बहुत गलत कर रहे हो कि आप बहाने देते हो या फिर सिचुएशन को, लोगों को, या फिर खुद के पास्ट को ब्लेम करते रहते हो। आपकी काफी सारी एनर्जी पास्ट में पड़ी हुई है। ओके, कि वो घर में आ गए थे इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया, ये चीज प्रॉब्लम है इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया, ये फालतू है, ये कौन ही पढ़ेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो या तो बहाने देते हो या फिर दूसरे सिचुएशंस या लोगों की तरफ पॉइंट आउट करते हो, जिस वजह से व्हाट्स हैपनिंग इज यू आर लिविंग इन अ डिल्यूजन, विक्टिमाइज डिल्यूजन, कि मेरे साथ तो सब खराब ही होता है, दूसरे ही खराब है, मैं बिल्कुल सही हूँ। एंड आपका सबकॉन्शियस इस चीज को ऐसे पकड़ा है कि इस चीज को अब ये धीरे धीरे सच मान ले रहा है आपका सबकॉन्शियस, कि हाँ, मेरे साथ खराब चीजें ही होती हैं, दूसरे खराब है, दूसरे गलत है, सिचुएशंस खराब है, सिचुएशंस गलत है। तो ये विक्टिमाइज मेंटालिटी की वजह से ना आपका सबकॉन्शियस हर एक टाइप का नेगेटिव एक्सपीरियंस आपके लाइफ में धीरे धीरे लाएगा। एंड ये 10 साल तक भी अगर ऐसा रहा ना, तो भी नो दैट कि आपके रिलेशनशिप्स में भी ये चीज को, ये रिफ्लेक्ट होगा। ओके, सोचो आप यू आर विद अ रियली गुड पर्सन 10 साल बाद, या फिर कोई अगर आते हैं आपके रिलेशनशिप में या फिर फ्रेंडशिप में, कि हु इज अ परफेक्ट पर्सन फॉर यू एज अ फ्रेंड और एज अ बिजनेस पार्टनर और एज एनीबडी, ओके, फिर भी आपका सबकॉन्शियस उस पर्सन को भी पुश कर देगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा इस चीज को, कोई अच्छा मेरे लाइफ में आ सकता है, सब तो खराब है, सब नेगेटिव है, सब बुरे हैं, सब नजर लगाते हैं, एक्सेट्रा। तो स्टॉप बीइंग इन दिस विक्टिमाइज्ड मेंटालिटी। खुद के सबकॉन्शियस को बोलो कि आई ऑलवेज अट्रैक्ट गुड पीपल, मैं हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही हूँ, मेरे आसपास सब अच्छे लोग हैं, आई ऑलवेज अट्रैक्ट गुड पीपल। ये आदत बनाओ खुद को, सब अच्छे होते हैं, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग डीपली, कि हम जिस वाइब के हैं उसी वाइब के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं हम। तो सिंस योर वाइब इज नेगेटिव, इसीलिए आपके लाइफ में नेगेटिविटी हो रही है, इसीलिए नेगेटिव लोग आ रहे हैं, इसीलिए पढ़ाई में नेगेटिविटी हो रही है। ठीक है, तो यू नीड टू एनहांस, इंक्रीज योर वाइब्स देयर एज वेल। एंड जब तक आप पावर को नहीं वापस लाओगे, जब तक आप इस विक्टिम मेंटालिटी से नहीं निकलोगे, तब तक आप अपने वाइब्स को हाई नहीं कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लेना है कि खुद क्लेम बैक योर पावर। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज आपको करनी ही करनी है। आप में से कुछ कुछ लोग ये भी फील करते होंगे बिकॉज ऑफ द विक्टिमाइज मेंटालिटी, कि लाइफ इज सो अनफेयर, उसने कुछ मेहनत ही नहीं किया, फिर उसका पढ़ाई वो उतना अच्छा करता भी नहीं है, फिर भी कैसे अच्छा मार्क्स लाता है। मे बी दैट पर्सन इज एनर्जेटिकली अलाइंड टू सक्सेस, इसी वजह से उस तक सक्सेस इजीली आता है। ओके, तो वहां पे भी कंपैरिजन नहीं करना है, खुद को विक्टिम नहीं मानना है। लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट एल्स इज होल्डिंग यू बैक। आपका लाइफ प्रॉपर बैलेंस में नहीं है फिजिकली, एंड दैट इज व्हाट इज होल्डिंग यू बैक। आप में से कुछ कुछ लोगों को कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ करने का आदत है, स्पेशली अगर आप लोग टीनेजर्स हो। आप में से कुछ कुछ लोग आई एम सेंसिंग, या फिर अर्ली 20s में हो, आई एम सेंसिंग कि मे बी कुछ गलत नशा करने का आदत है। एंड नशा इन द सेंस, मैं ये नहीं बोल रही हूँ यूर अ क्रैकहेड और एनीथिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि नेगेटिव सब्सटेंसेस जो हमें न्यूरोलॉजिकल चेंजेस कराती हैं टू जस्ट टेक अस टू यूफोरिया, वो सब चीज़ें कुछ ना कुछ आप लोग पक्का से कर रहे होगे, भले ही वो निकोटीन हुआ, भले ही अल्कोहल हुआ, भले ही ग्रीन हुआ, एक्सेट्रा। सो अगर वो वैसा कोई चीज़ कर रहे हो, प्लीज स्टॉप डूइंग इट। ओके, धीरे धीरे उस आदत को हटाओ, बिकॉज दैट इज
टेकिंग यू अवे फ्रॉम योर करेक्ट ट्रैक। एंड जो लोग नहीं करते हो फिर भी आई एम सेंसिंग कि कुछ ना कुछ नेगेटिव कंजम्पशन है। तो इट माइट बी नेगेटिव कंजम्पशन ऑफ सोशल मीडिया, अपना टाइम कहीं और पे बिताना, बिकमिंग अडिक्टेड टू रील्स, बिकमिंग अडिक्टेड टू सोशल मीडिया। ओके, एक तो है बिकमिंग एडिक्टेड टू विक्टिम मेंटालिटी, वो तो एक है कुछ कुछ लोगों का, है ना। तो लाइफ को बैलेंस में लाओ, प्रॉपर बैलेंस में। जब तक आपका 3D नहीं आएगा तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो प्रॉपर वे में जियो। अगर कुछ लोग एक्स्ट्रा ही एफर्ट्स देते हो एंड बाहर निकलते ही नहीं हो, एंड आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो बाय गिविंग योर 100%, दैट मच इज नॉट नीडेड, ठीक है। 100% इन द सेंस इट्स नॉट दैट कि आपको दिन भर बैठ के पढ़ना है। 100% देने का मतलब है बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ना। तो अगर यू आर ओवरबर्डनिंग योर सेल्फ विद स्टडीज, देन आपको बोला जा रहा है कि गिव योर सेल्फ सम टाइम टू ब्रीथ, टू एग्जिस्ट। ओके, सक्सेस एंड अबंडेंस इट्स जस्ट एन एनर्जी जो हमारे तक यूनिवर्स अपने आप से पहुंचाता है फॉर द गुड थिंग्स दैट वी डू। द मोर वी आर अलाइंड विद आर सोल पर्पस, द मोर सक्सेस, अबंडेंस, मनी एटसेट्रा अपने आप आता है, ठीक है। तो रियलाइज दिस थिंग एंड स्टार्ट गिविंग बैलेंस्ड एफर्ट्स। ओके, डेली आधा घंटा फिजिकल एक्टिविटी कोई ना कोई करनी है, भले ही वो जॉगिंग हो, डांसिंग हो, एटसेट्रा, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करना है। टेक योर सेल्फ आउट एवरी डे। अगर डेली घर में खुद को बंद करके रखे हो, डेली बाहर जाओ, भले ही वो पास वाली दुकान में क्यों ना हो, भले ही वो सामने वाले पार्क में क्यों ना हो, 5 मिनट के लिए क्यों ना हो, 10 मिनट के लिए क्यों ना हो, बाहर डेली खुद को निकालो। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, एंड अच्छा खाओ, जंक फूड उतना ज़्यादा मत खाओ। कुछ कुछ लोगों का मे बी फूड से रिलेटेड कुछ एडिक्शन है आप लोग को, या तो नहीं खाते हो, या फिर स्ट्रेस ईटिंग करते हो, या फिर बाहर का खाते हो, या फिर कुछ कुछ लोगों का एक्सट्रीमली जम्बल्ड अप मुझे लग रहा है कि या तो एक्स्ट्रा ही हेल्दी कभी खाने लगोगे फॉर अ फ्यू मंथ्स एंड फिर उसके बाद इट विल कम द नेक्स्ट साइकिल की बिंज बिंज ईटिंग करना स्टार्ट किया ऑन अनहेल्दी स्टफ। ओके, तो ऐसा भी कुछ कुछ लोग आई एम फीलिंग। तो फूड के साथ हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, बट यू नीड टू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप विद फूड इन ऑर्डर फॉर योर ब्रेन टू फंक्शन नॉर्मली, ठीक है। तो बैलेंस डाइट डेली खाओ। आई एम नॉट सेइंग कि बाहर का खाना टोटली बंद कर दो, जब मर्जी थोड़ा बहुत बाहर का चलेगा, इट्स फाइन, बट डो नॉट यूज इट एज एन एस्केप। भले ही उसको आप ये समझ के डेली ही ओट्स वगैरह क्यों ना खा रहे हो, या फिर सैलड वगैरह क्यों ना खा रहे हो एज एन एस्केप कि नहीं मैं तो हेल्दी खा रहा हूँ, या फिर डेली जंक क्यों ना खा रहे हो एज एन एस्केप कि नहीं मुझे स्ट्रेस मेरे से हैंडल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हैव अ प्रॉपर बैलेंस इन दैट थिंग एज वेल। बाकी स्लीप से रिलेटेड मुझे कोई चीज़ उतनी फील नहीं हो रही है, एटलीस्ट फॉर यू। ये सब चीज़ें हैं जो कि दीज थिंग्स आर होल्डिंग यू बैक। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी कि व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन एंड हाउ। काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, बट बाद बाकी की जो जो चीज़ें हैं वी विल सी कि व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन एंड हाउ। आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे काम करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम ऑल दी मैसेजेस दैट वी हैव डिस्कस्ड, और क्या क्या चीज़ें हैं डिवाइन विच यू नीड टू टेल देम। प्लान्ड वे में आगे बढ़ो, वही सेम मैसेज रिपीट हो रहा है कि प्लान्ड वे में आगे बढ़ो, हैव अ प्लान। ओके, पहले देखो कि जो चीज़ आप चाह रहे हो सच में वो आपको चाहिए, या फिर इट्स बेस्ड ऑन एक्सटर्नल पीपल, एक्सटर्नल लोगों के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो पहले वो चीज़ एनालाइज करो कि व्हाट इज इट दैट यू ट्रूली वांट। ओके, अगर इफ़ यू फील कि हाँ दिस इज समथिंग दैट आई ट्रूली वांट, तब जाके उसके बाद एफर्ट्स डालना स्टार्ट करो। एंड इफ़ यू फील कि नहीं दिस इज नॉट समथिंग आई वांट, देन स्टार्ट सर्चिंग फॉर न्यू थिंग्स जो कि आपको ट्रू पैशन देगा, है ना। सो यस, फर्स्ट चीज़ तो वो करनी है। नेक्स्ट, यू नीड टू हैव अ गोल। ओके, 2025 के लिए या फिर 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ उसके लिए गोल सेट करो कि 6 मंथ्स तक आई विल बी समवन हु इज़ एनर्जेटिकली डिसअलाइंड। मेरे ये चीज़ें, नेगेटिविटीज़ को मैं एलिमिनेट करूँगा, ये पॉजिटिव चीज़ें मैं अपने अंदर लाऊंगा, एंड पढ़ाई में भी मेरे को इतने चीज़ें इतना तक पूरा करना है। अनटिल एंड अनलेस यू विल हैव अ क्लियर विजन
ऑफ समथिंग, आप उस तक कैसे पहुंचोगे ना. सो राइट इट ऑल डाउन. राइट, लिखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज़ योर गोल. देन अगेन अनरियलिस्टिक गोल्स मत लगा लेना कि मुझे 6 मंथ्स में ही इंडिया का प्रेसिडेंट बनना है. ओके, अनरियलिस्टिक गोल्स खुद पे सेट मत करना. अपने एबिलिटी, अपने एनवायरनमेंट, अपने एफर्ट्स, अपने करंट सिचुएशन के बेसिस पे अपना गोल देना. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक टैरो रीडर हूँ, मैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में आई विल नॉट टेल माई सेल्फ कि हाँ मुझे 2 लाख सब्सक्राइबर्स चाहिए. मैंने 10,000 भी क्रॉस नहीं किया. अगर मिलता है वेल एंड गुड, आई विल एक्सेप्ट इट फ्रॉम यूनिवर्स. अगर नहीं मिलता है इट्स फाइन, बट आई विल कीप अराउंड 25K. ओके, 25,000 मुझे चाहिए. कि दैट इज अ गोल दैट आई कैन रीच. ओके, और एक्सपेक्ट टू रीच बाय दैट टाइम. तो वैसे रियलिस्टिक गोल्स रखना, अनरियलिस्टिक गोल्स मत रखना. इवन इफ समवन टेल्स यू कि ड्रीम बिग, ठीक है, ड्रीम बिग करना इज फाइन, बट उसमें लोग फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप लेना भूल जाते हैं. जो अल्टीमेट गोल है उसके दिमाग में रखो, बट जो प्रैक्टिकल गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट. ओके, कुछ कुछ स्टूडेंट्स, अगर आप लोग बहुत कुछ बड़ा एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, यू आर बीइंग टोल्ड कि प्रेजेंट में ध्यान दो कि व्हाट आर यू डूइंग एट दिस प्रेजेंट मोमेंट कि आप उस तक पहुंच पाओ. ओके, तो प्रेजेंट में ध्यान दो. व्हाट कैन यू डू, व्हाट चेंजेस कैन यू ब्रिंग, व्हाट कैन यू एलिमिनेट, व्हाट कैन यू एड टू टेक योर सेल्फ टू दैट अल्टीमेट गोल. वो सारी चीज़ें लिखो. द मोमेंट यू विल स्टार्ट राइटिंग, आप देखोगे कि आपके सबकॉन्शियस से काफ़ी सारे गाइडेड मैसेजेस आ रहे हैं कि हाँ दीज आर द स्टेप्स दैट आई कैन टेक. अगर पाथ में आपको लगे कि नहीं यहाँ पे चेंज करना है मुझे, ये लास्ट वीक मेरे लिए ठीक था, नेक्स्ट आगे वाले वीक में मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है, तो इफ़ एंड व्हेन नीडेड, अगर कुछ चेंजेस आपको लगे कि हाँ पढ़ाई में या फिर एफर्ट्स में या किसी भी चीज़ में चेंज करना है, तो बी ओपन टू दैट चेंज. ओके, तो बी ओपन टू दैट चेंज. डू नॉट बी एक्सट्रीमली रिजिड रिगार्डिंग योर मेथड्स. Let's see what else can you do. यस, एंड बाकी सारे जितने आपके एनर्जेटिक नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो स्टार्टिंग में आए थे, उस पर तो सबसे पहले काम करना ही है आपको. ठीक है, तो बाकी मैसेजेस रिपीट हो रही हैं. नेक्स्ट लेट्स सी कि अगर आप ये सब करो तो कैन यू एक्सपेक्ट मॉरल बूस्ट विद द हेल्प ऑफ रिवॉर्ड्स. यूनिवर्स आप तक रिवॉर्ड्स पहुंचाएंगे कि नहीं, छोटे बड़े. यस, छोटे बड़े रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं. ओके, दोज रिवॉर्ड्स माइट कम इन द फॉर्म ऑफ अप्रिसिएशन, प्रेज. अचानक से देखोगे कि किसी ने आपका कुछ अच्छा बोल दिया एंड आपका दिन बन गया. किसी ने कुछ छोटा मोटा आपको गिफ्ट दे दिया या कुछ खिला दिया, तो उससे दिन बन गया. तो थ्रू अदर पीपल आपको कुछ ना कुछ प्रेज या खुशी या फिर गिफ्ट या फिर खाना एट्सेट्रा वो सब मिलेगा, विच विल बी यूनिवर्सेस वे ऑफ टेलिंग यू कि यस बेटा यू आर ऑन द राइट पाथ एंड मैं बहुत प्राउड हूँ कि तुम काम कर रहे हो इस चीज़ पे. ओके, लास्टली लेट्स सी कि अगर ये सारी मेथड्स आपने फॉलो की तो what is your most probable outcome, या फिर how does your future look like. I'm so sorry. Oh, I'm so sorry, काफी सारे कार्ड्स गिर गए. Okay, so let's see. Yes, अच्छा, जो लोग थोड़े से कंसर्न होना कि मैं कैसे पढ़ूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कैसे आगे बढ़ूँ समझ नहीं आ रहा है, जैसे मैंने पहले बोला, यू हैव साधन, आपके पास सारे साधन हैं. जैसे ही आप इस नेगेटिविटी को और नेगेटिव लोगों के इन्फ्लुएंस एट्सेट्रा को काम डाउन कर लोगे एंड हटा दोगे ना, वैसे ही आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी. तो आपको और पता चलेगा कि हाँ मुझे कैसे आगे बढ़ना है. दिस इज़ द वन फॉर मी, दिस बुक इज़ द थिंग फॉर मी, दिस करियर इज़ द ऑप्शन फॉर मी. ओके, जब तक वो नहीं करते हो तब तक फुल क्लैरिटी आपको मिलना थोड़ा सा मुश्किल है. राइट, सो लेट्स सी कि व्हाट इज़ योर आउटकम अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हो. और व्हाट इज जस्ट लेट्स गेट अ ग्लिम्प्स ऑफ योर फ्यूचर रिगार्डिंग टू योर करियर. अमेजिंग. देखो, आई एम नॉट सेंसिंग कि एकदम
बहुत ही ईजी फ्लोइंग आपका फ्यूचर रहेगा, बट आई एम सेंसिंग कि यू विल रीच अ प्लेस जहाँ पे आप एफर्ट्स तो डाल रहे हो, एट द सेम टाइम आपको रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं, आपको उसका पॉजिटिव आउटकम भी मिल रहा है, एंड you are at a place where you are fully satisfied with your career. I'm not sensing कि you will reach a place जहाँ पे एकदम full passive income type का आपको मिल जाए, या फिर बिना मेहनत के। कुछ कुछ लोगों का अगर at this present moment mentality है ना कि बहुत इजी पीजी लेमन स्क्वीजी होता है फ्यूचर, जैसे हमको बहुत टाइम बताया जाता है स्कूल में कि तू स्कूल पास कर ले फिर तो लाइफ एकदम मस्त है। तो नहीं, इट्स नॉट दैट कि एफर्ट्स हट जाएंगे या फिर मेहनत करना आपको बंद कर देना होगा, बट नो दैट कि अगर आप ऐसे एफर्ट्स दो ना, तो आप जहाँ पे फ्यूचर में जैसा भी मेहनत दो उसके बेसिस पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको हमेशा मिलेगा। इफ़ यू गिव लाइक 10% ऑफ योर एफर्ट्स, यू विल गेट 20% इन बैक, ठीक है। तो आप जितना एफर्ट्स दोगे उसका डबल आपको हमेशा मिलेगा, डबल से ज़्यादा भी। हम सेंसिंग ओके, तो नो दैट कि यूनिवर्स विल ऑलवेज सपोर्ट यू, लक आपके फेवर में रहेगा, लक आपका हिंड्रेंस कभी नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़ के गए, क्वेश्चन ही ऐसे गलत आ गए कि कुछ भी नहीं लिख पाए, ऐसा कुछ नहीं होगा कभी, ठीक है। सो द मोर यू गिव ऑनेस्ट एफर्ट्स, ये चीज़ जो आई वो सब पे अगर काम करो, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस इन योर रेस्पेक्टिव फील्ड्स, बट कीप इन माइंड कि हाँ, मेहनत तो करना है, ठीक है। सो येस, आई गेस दैट इज़ इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको कुछ ना कुछ इंसाइट्स मिली हो इस रीडिंग के थ्रू। इफ़ इट हैज़ गिवन यू एनी इंसाइट्स, प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को शायद से हेल्प मिल जाए आपके थ्रू। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।